वह वसीयत वह विधिपूर्वक लिखित इच्छा है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रबंध इस प्रकार करता है वह केवल उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी होती। अर्थात व्यक्ति जब जीवित होता है तब वसीयत का कोई प्रभाव नहीं होता, मृत्यु के बाद ही वह लागू होती। वसीयत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? वसीयत एक व्यक्तिगत कार्य है, इसे व्यक्ति स्वयं बनाता है, वह मृत्यु के बाद लागू होती है। कभी भी इसे रद्द किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। वसीयत लिखित रूप में होनी चाहिए। मौखिक वसीयत कुछ मामलों में वैध होती है, जैसे सैनिक की वसीयत। वसीयत करने वाला व्यक्ति संपूर्ण विवेक, साउंड माइंड होना चाहिए। वसीयत दबाव, धोखा या अनुचित प्रभाव में बनाना अवैध है। वसीयत की आवश्यक शर्तें। वसीयतकर्ता नंबर 1 जो वसीयत करता है वह वयस्क और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। नंबर 2 संपत्ति का विवरण, किस संपत्ति का क्या करना है यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए। नंबर 3 लाभार्थी, किसे कौन सी संपत्ति देनी है इसका नाम व विवरण लिखा होना चाहिए। नंबर 4 गवाह, कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं जिन्होंने वसीयत बनते समय वसीयतकर्ता को देखा हो। नंबर 5 हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी, वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी होना अनिवार्य है। वसीयत के प्रकार। नंबर 1 साधारण वसीयत, सामान्य परिस्थितियों में की गई वसीयत। नंबर 2 विशेष वसीयत, सैनिकों, नाविकों आदि द्वारा युद्ध या खतरे की स्थिति में मौखिक या साधारण रूप से की गई वसीयत। नंबर 3 पंजीकृत वसीयत, रजिस्टर्ड विल, उपनिबंधक सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज की गई वसीयत। नंबर 4 अपंजीकृत वसीयत, केवल गवाहों के सामने बनाई गई लेकिन रजिस्टर्ड नहीं कराई गई वसीयत, यह भी वैध होती है। वसीयत बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, ये इस प्रकार है। नंबर 1 वसीयत का ड्राफ्ट तैयार करें। नंबर 2 संपत्ति और लाभार्थियों का स्पष्ट विवरण दें। नंबर 3 2 गवाहों की उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर करें। नंबर 4 चाहें तो इसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकृत कराएं। वसीयत का निरस्तीकरण। वसीयतकर्ता किसी भी समय अपनी वसीयत नष्ट करके नई वसीयत बनाकर या लिखित घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है। कानूनी प्रभाव। वसीयत केवल वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होती है, मृत्यु से पहले संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार बना रहता है। उदाहरण, यदि श्री रामलाल ने वसीयत में लिखा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा मकान मेरे पुत्र श्याम को और खेत मेरी पुत्री राधा को मिले, तो रामलाल की मृत्यु के बाद ही वसीयत लागू होगी, उससे पहले नहीं। इस प्रकार मैंने आपको वसीयत के बारे में जानकारी दे दी है। और भी कुछ वसीयत में बचा है तो उसकी जानकारी अगले वीडियो में दूंगा।
तब तक जय हिंद।